अगर आप कैपमिंट ट्रेडिंग ऐप इस्तेमाल करने वाले हो तो ये 5 बातें पहले जान लो कि अगर आप इस पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कितना अकाउंट ओपनिंग फी देना होगा। अगर आप इसमें इंट्राडे डिलीवरी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको पर ऑर्डर कितना ब्रोकरेज चार्ज पे करना होगा और इस ऐप पे आपको पर ईयर कितना एमसी चार्ज पे करना होगा। और ये ऐप आपसे कोई हिडन चार्ज तो नहीं लेता है और ये ऐप इंडिया में सेफ है भी या नहीं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स कैपमिंट एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है तो ये इंडिया में लीगल भी है और सेफ भी है और ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो आपको अपने मोबाइल फोन में सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है कैपमिंट ट्रेडिंग ऐप। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने ये ऐप आ जाएगा। आप देख सकते हो इस ऐप का 4.7 का रेटिंग है और इस ऐप का 100 के डाउनलोड्स है। तो ये एक न्यू ऐप है, 12 नवंबर 2025 को ही रिलीज हुआ है। तो अब चलिए हम इसके चार्जेस के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन सा चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने कैपमिंट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग ₹0। यानी अगर आप कैपमिंट पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फी पे नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एएमसी एंड प्लेटफॉर्म फीस ₹0। यानी यहाँ पे आपको कोई भी एएमसी चार्ज भी पे नहीं करना पड़ता है और ना ही यहाँ पे आपको कोई प्लेटफॉर्म फीस भी पे करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप इक्विटी या फिर ईटीएफ में डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर आप इक्विटी ईटीएफ में इंटरडे ट्रेडिंग करते हो या फिर ऑल सेगमेंट में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो आपको पर ऑर्डर यहाँ पे ₹15 ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप ऑल सेगमेंट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इसके लिए भी आपको पर ऑर्डर यहाँ पे ₹15 ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इस ऐप में अगर आप इक्विटी या फिर ईटीएफ में डिलीवरी ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे आपका ब्रोकरेज चार्ज फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप इंटरडे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए आपको पर ऑर्डर ₹15 ब्रोकरेज चार्ज पे करना होगा। अब अगर आप इस ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो फर्स्ट 30 डेज के लिए यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल 0 है। यानी आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज पे नहीं करना होगा। तो ये बेनिफिट आपको फर्स्ट 30 डेज के लिए ही मिलेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इंट्राडे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको पर ऑर्डर ₹15 ब्रोकरेज चार्ज पे करना होगा। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इक्विटी में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी में यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल 0 है। वहीं अगर आप इंटरडे करते हो तो यहाँ पे आपको पर ऑर्डर ₹15 या फिर 0.030% जो भी लोअर अमाउंट होगा वही अमाउंट यहाँ पे आपसे चार्ज किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एसटीटी चार्जेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सेबी टर्न ओवर चार्जेस देखने को मिल जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे आपको आईपीएफटी चार्जेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि यहाँ पे आपसे कोई भी एएमसी चार्ज या फिर प्लेटफॉर्म फी नहीं लिया जाता है, बट यहाँ पे आपको एक चार्जेस पे करना पड़ता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो वे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चार्जेस काफी कम लगते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटी देखने को मिल जाएगा तो ये 18% लगता है। उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में कौन कौन से चार्जेस लगते हैं वे सभी यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप ईटीएफ में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे ईटीएफ ट्रेडिंग का भी चार्जेस डिटेल में दिया हुआ है। उसके नीचे यहाँ पे आपको अदर चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको डीपी चार्जेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्ले चार्जेस देखने को मिल जाएगा, अनप्लेड चार्जेस देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे आपको एक चार्जेस देखने को मिल जाएगा ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे बिल्कुल 0 है। अगर हम अदर ऐप की बात करें तो यहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज के नाम से आपसे ₹100 या फिर ₹120 या फिर ₹60-70 लिया जाता है, बट यहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज बिल्कुल 0 है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस क्या होता है। अगर आपने इंटरडे में कोई पोजीशन ले रखा है और शाम को 3:15 से पहले आप मैन्युअली एग्जिट नहीं करते हो और वह सिस्टम के द्वारा एग्जिट होता है तो वहां पे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लगता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल 0 है। यानी यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सभी चार्जेस आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स चलिए हम इस ऐप के फीचर को देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से फीचर मिलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहला फीचर मिल जाता है टर्बो मोड, जिसमें आपको चार्ट, ऑप्शन, ऑर्डर, बाय, सेल, पोजीशन ये सभी आपको एक ही स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्कैल्पर मोड,
जिसमें आप वन टैप में एंटर कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, या फिर अगर आपने कोई कॉल बाय रखा है तो उसे आप डायरेक्ट रिवर्स भी कर सकते हो पुट में, या फिर अगर आपने कोई पुट बाय कर रखा है तो आप उसे वन टैप में रिवर्स कर सकते हो कॉल में। तो ये फीचर आपको इसमें मिल जाता है। उसके बाद आपको ऑटो एसएल और टारगेट का फीचर मिल जाता है। तो इस ऐप को खासकर स्कैल्पर ट्रेडर के लिए बनाया गया है। अब उसके बाद इसमें आपको और भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन चयन मिल जाएगा, जिसमें आपको स्पॉट, वाई चेंज और पीसीआर देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी फीचर आपको कैपमिंट ट्रेडिंग ऐप में देखने को मिल जाता है। अब फ्रेंड्स चलिए हम इस ऐप का रिव्यू देख लेते हैं कि इस ऐप को जो भी लोग यूज कर रहे हैं उनका रिव्यू क्या है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे रिव्यू भी आए हुए हैं, बट यहाँ पे मैं 1 स्टार वाला एक रिव्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक यूजर ने 1 स्टार देकर यहाँ पे अपना रिव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस ऐप में उन्हें बहुत से ग्लिचेस देखने को मिलते हैं और इस ऐप में आपको डायरेक्ट कोई भी कस्टमर सपोर्ट का नंबर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कॉल बैक का रिक्वेस्ट लगाना पड़ता है। अगर आप लकी रहते हो तो आपको एक दिन के अंदर में सपोर्ट मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको सपोर्ट भी नहीं मिलता है टाइम पे। अब यहाँ पे मेरे पास दूसरा रिव्यू है और ये रिव्यू विड्रॉल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इन्होंने विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाया, बट इनका विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पे प्रोसीड नहीं हुआ। यहाँ पे इनका विड्रॉल डिले हो गया विदाउट एनी रीजन के। तो यहाँ पे इन्होंने भी चैट सपोर्ट से बात किया है, बट इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, कोई भी प्रॉपरली सपोर्ट नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि इनको विड्रॉल नहीं मिला है, इनको विड्रॉल मिला है, बट यहाँ पे इनका विड्रॉल थोड़ा डिले किया गया है। तो कैपमिंट ट्रेडिंग ऐप अभी न्यू है, तो ये सभी प्रॉब्लम आपको इस ऐप में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस ऐप से रिलेटेड मैंने आपको सभी जानकारी दे दिया है। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि इस पे आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।